हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एकेडमिया बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन अंतिल। तो पिछली बार किया था हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल एंड एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, और आज हम करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ब्लड। सो वी कैन से ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, is the medium for transport of gases. Transport of gases. और गैसेस में भी आपकी कौन सी गैसेस में भी मेनली आपकी एक तो O2 एंड दूसरी आपकी CO2। अगर हम बात करें O2 की, तो O2 का जो 97% जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज डन by the help of RBCs, and the remaining 3% of the oxygen is transported in dissolved form through plasma. तो जो आपका 97% ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का is by RBCs। वो हम बाद में देखेंगे कि RBCs से कैसे होता है। and the remaining 3% in dissolved form through प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में बाकी आपको 3% ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आपका आता है CO2 का आपका 20-25% ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डन बाय द हेल्प ऑफ RBCs, and then near about 70% of transport is done as bicarbonates। जो बाकी आपका 70% ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, एंड उसके बाद जो आपका 7% होता है वो होता है आपका इन डिसॉल्व्ड फॉर्म थ्रू प्लाज्मा। तो अब बात आती है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसीज की हेल्प से कैसे होता है। तो जो आपकी आरबीसीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स और वी कैन से रेड ब्लड सेल्स, उनमें आपका एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन से ही आपकी ऑक्सीजन बाइंड होके आपके टिश्यूज तक पहुंचती है और आपकी CO2 बाइंड होके आपके लंग्स तक पहुंचती है फॉर एक्सक्रीशन। तो अगर हम बात करें आपके हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या आपका एक कलर्ड पिगमेंट है दैट इज फाउंड इन योर रेड ब्लड सेल्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स, उनमें ही आपका मिलता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है कैसा होता है? इट इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन का मतलब भी समझाता हूं। कॉन्जुगेट मींस कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन जो आपका है खाली आपका प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन के अलावा भी इसमें कोई पार्ट प्रेजेंट होता है। तो वो देखते हैं आपको कौन सा पार्ट होता है। देखो, जो फर्स्ट पार्ट आपका दैट इज हीम इज योर नॉन प्रोटीन पार्ट, और या फिर हम हीम को यहाँ पे बोल सकते हैं आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर आपका हीमोग्लोबिन का आपका सेकंड पार्ट आता है ग्लोबिन, जो कि है आपका प्रोटीन पार्ट। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है दो तरह की चीजों से मिलकर बना, एक तो प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन।
फिर नेक्स्ट चीज आती है जो आपका हीमोग्लोबिन है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एचबी। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 from lungs to tissues, from lungs to tissues, and then transport of CO2 from tissues to lungs for excretion, or we can say for removal. तो ये तो आपके दो चीफ फंक्शंस हो गए हीमोग्लोबिन के, एक तो ऑक्सीजन को आपके सेल्स तक पहुंचाना, दूसरा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपके सेल से बाहर निकालना। देन अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। It consists of 4 polypeptide chains. Polypeptide chains. इसमें आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें जिन 4 में से 2 आपकी होती हैं अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 आपकी होती हैं बीटा सब यूनिट्स। बीटा सब यूनिट्स, जो आपकी अल्फा सब यूनिट्स होती है उसमें आपके होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स, और जो आपकी बीटा सब यूनिट होती है उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं 146 अमाइनो एसिड्स। अगर हम पूरे हीमोग्लोबिन के एक सिंगल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल 574 अमाइनो एसिड्स। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसी होती है आपके हीमोग्लोबिन की। तो मान लीजिए ये आपकी एक चेन है और ये आपकी एक चेन। दिस इज योर बीटा 1 एंड दिस इज योर बीटा 2। तो ये आपकी होगी 2 बीटा सब यूनिट्स। देन उसके बाद मान लीजिए ये कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ से कुछ गलत सा हो गया, बट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना, गलती से कोई वो नहीं आपका। ये मान लीजिए आपकी अल्फा 1 यूनिट एंड दिस इज अल्फा 2 यूनिट। तो ये इस तरह से मिलके आपकी चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 आपकी अल्फा की चेन्स हैं और 2 आपकी बीटा की चेन्स हैं, और इन्हीं यूनिट्स के बीच में आपका प्रेजेंट होता है सेंटर। ये दिखा देते हैं यहाँ इस तरह से, हर चेन में आपका प्रेजेंट होता है एक हीम पार्ट, जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया है। वैसे तो देखो ये हीम जो आपका होता है रेड कलर का होता है, तो बाय मिस्टेक मैंने बीटा सब यूनिट को आपका रेड से कर दिया, तो इसलिए आप हीम को हम ब्लू से दिखाते हैं। तो ये आपका हो गया हीम कंपोनेंट। आपकी हर एक चेन के बीच में आपका एक हीम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपके एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो अब एक बार जो आपका ये हीम कंपोनेंट है इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो मान लीजिए इसी को हम यहां से जूम करते हैं। जो आपका हीम होता है, देखो जो आपका हीम होता है उसमें क्या क्या होता है। हीम, तो जो आपका हीम होता है वो क्या होता है, इट इज अ पोरफायरिन रिंग विद आयरन इट्स सेंटर। मतलब एक पोरफायरिन रिंग के सेंटर में आपका Fe2 पॉजिटिव यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है, और जो आपका हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो
रेड कलर होता है जो हीम का, वो आपके आयरन की वजह से ही होता है। तो आपका हीम क्या होता है? पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग with iron at its center। इसके सेंटर में क्या होता है? आपके आयरन प्रेजेंट होता है पोरफायरिन रिंग के। और पोरफायरिन में भी आपकी स्पेसिफिकली कौन से पोरफायरिन होते हैं? प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन 9 प्रोटोपोरफायरिन 9 consist of 4 पायरोल रिंग्स। 4 तो इसमें आपकी पायरोल रिंग्स होती हैं, और जो आपकी पायरोल रिंग्स होती हैं 4, उनसे आपके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो पायरोल रिंग से आपका क्या क्या अटैच होता है? एक तो 4 आपके मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल ग्रुप, 2 आपके विनाइल ग्रुप, और 2 आपके प्रोपोनाइल, प्रोपियोनाइल ग्रुप। तो आपके पायरोल जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं उनसे आपके 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, 2 विनाइल और 2 प्रोपियोनाइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो जो आपका ये हीम का स्ट्रक्चर होता है, पर उसको देख लेते हैं। तो सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका Fe2 पॉजिटिव, जो कि आपका आयरन है, और इनसे आपके चारों तरफ अटैच होते हैं 4 पायरोल रिंग्स, 3 4। तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। एक पायरोल रिंग आपकी, ये आपकी दूसरी पायरोल रिंग, एंड दिस इज योर थर्ड पायरोल रिंग, एंड ये आपकी फोर्थ पायरोल रिंग। तो इस तरह से आपकी 4 पायरोल रिंग अटैच होती है, और इन पायरोल रिंग्स की वैलेंसी को पूरी कर देते बॉन्ड्स लगा के। कुछ इस तरह से ये हो गई आपकी 4 पायरोल रिंग्स। उन 4 पायरोल रिंग्स से आपके अटैच होते हैं 4 मिथाइल ग्रुप्स। आपके प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट मिथाइल, सेकंड मिथाइल, थर्ड मिथाइल, सॉरी यहाँ आपका थर्ड मिथाइल आएगा, देन यहाँ पे आपका फोर्थ मिथाइल। तो इस तरह से आपके 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके 2 विनाइल ग्रुप्स। तो मान लीजिए फर्स्ट विनाइल, देन सेकंड विनाइल। 2 विनाइल के बाद आते हैं आपके 2 प्रोपियोनाइल ग्रुप। तो ये आपका फर्स्ट प्रोपियोनाइल ग्रुप, एंड दिस इज योर सेकंड प्रोपियोनाइल ग्रुप। तो ये कुछ आपका जो स्ट्रक्चर आता है आपका हीम का, ये इस तरह से आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया आपका हीम का स्ट्रक्चर। देखो जो आपका हीम होता है, हीम सिंपली क्या होता है? एक पोरफायरिन रिंग जिसके सेंटर में आपका Fe2 पॉजिटिव यानी कि आपका आयरन प्रेजेंट होता है। जो आपकी पोरफायरिन रिंग होती है उसमें स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें होती है? उस पोरफायरिन रिंग में आपके 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है। उन 4 पायरोल रिंग्स से आपके 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, 2 आपके विनाइल ग्रुप अटैच होते हैं, और 2 प्रोपियोनाइल ग्रुप अटैच होते हैं।
तो आपका जो हीम है उसकी अरेंजमेंट या फिर स्ट्रक्चरल कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। हीमोग्लोबिन की मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आपके 4 हीम प्रेजेंट होते हैं और आपके हीम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन और हीम की कहानी। अब देखो, अगर हम देखें, जो आपका एक हीम मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका सिंगल Fe2 पॉजिटिव होता है। तो जो आपका विद 1 हीम सिंगल O2 कैन बाइंड, अगर आपके हीम से सिंगल O2 बाइंड कर सकती है तो जो आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें आपकी टोटल कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है। तो आपका जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उसमें आपके ऐसे 4 हीम प्रेजेंट है, तो 4 हीम के साथ आपकी 4 ऑक्सीजन अटैच कर सकती है। तो इसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर विद 1 hemoglobin 4 O2 can be transported। तो आपके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ आपकी 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। तो अब देखते हैं जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, एक एडल्ट ह्यूमन में 100 ml ब्लड, एडल्ट ह्यूमन में 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होता आपका 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। आपके एडल्ट ह्यूमन में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और आपका जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। और आपका जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है 1.34 ml ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपका जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो आपका जो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन HB कैन ट्रांसपोर्ट हाउ मच ऑक्सीजन, वो आपका ट्रांसपोर्ट कर सकता है 15 इंटू 1.34 ml, दैट इज रफली नियर टू 20 ml। यानी कि जो आपका 100 ml ब्लड है वो आपका 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इसको लिख सकते हैं हम 100 ml ऑफ ब्लड transports 20 ml of O2। 100 ml आपका ब्लड जो है वो आपका 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। फिर एक चीज और आती है, देखो नॉर्मल कंडीशंस के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ 25% ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है। मतलब अगर आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसका 25% यानी कि सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन इसमें से आपकी यूज्ड अप होगी। तो इसको लिख सकते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, ड्यूरिंग रेस्टिंग वी कैन से नॉर्मल कंडीशंस, स्ट्रेनस नहीं हो, मतलब आप किसी भी तरह से आपकी बॉडी नॉर्मल है, ड्यूरिंग नॉर्मल conditions only 25%, that is जो कि आपका 5 ml of O2 is utilized by hemoglobin, not hemoglobin by cells। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपकी 20 ml में से सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही आपके सेल्स यूज करते हैं।
ये सारा आपका था सिर्फ 100 ml के लिए। देखो जो 100 ml है उसको हम बोल सकते हैं 1 dl, 100 ml इज इक्वल टू 1 dl। अगर हम बात करें कि जो आपका 1 लीटर ब्लड है उसमें से आपकी कितनी ऑक्सीजन यूज्ड अप होती है, तो आपका जो 1 लीटर ऑफ ब्लड है, तो आपका जो 1 लीटर ब्लड है, 1 लीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 1 लीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें से आपकी सिर्फ 50 ml ऑक्सीजन ही यूज्ड अप होती है। 50 ml यानी कि फ्रॉम 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली 50 ml इज यूज्ड अप बाय सेल्स और वी कैन से बॉडी टिश्यूज। तो 1 लीटर ब्लड में से जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, टोटल ऑक्सीजन का 25% ही हमारे सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि आपका 1 लीटर ब्लड में 25% ऑक्सीजन हो गया आपका 50 ml। तो ये तो हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट की कहानी, कौन सी गैसेस का किस तरह से ट्रांसपोर्ट कितना होता है। देन नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे और ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, कि मतलब जो आपके सेल के अंदर एक्टिविटीज क्या होती हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।